गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया था ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, जिसमें हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ लिया था कि ब्रिज कैसे बनते हैं और कौन कौन से ब्रिज होते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स होती है, इमारतें होती है, वो कैसे बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज़ अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो बिल्डिंग बनाने कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बिल्डिंग बनाने का जो काम होता है, वो बहुत ही धीरे धीरे, टीडियस मतलब वेरी स्लो, और बहुत लंबा चलता है, बहुत धीरे और बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है। इसकी जो प्रोसेस होती है घर बनने की या कोई भी बिल्डिंग बनने की, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स द एफर्ट ऑफ मेनी पीपल। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगा होता है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड में बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल। जो बिल्डिंग है वो या तो रेसिडेंशियल मतलब रहने की जो जगह होती है वो भी हो सकती है, या फिर कमर्शियल मतलब जो ऑफिस वर्क के लिए होती है वो भी हो सकती है। नाउ पीपल एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, कौन कौन से लोगों की आवश्यकता होती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए? तो फर्स्ट है बिल्डर। बिल्डर का क्या काम होता है? ही हायर्स वेरियस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। जो बिल्डर होता है, बनाने वाला होता है, घर के ठेके लेने वाला होता है, वो क्या करता है? बहुत सारे स्किल्ड मतलब जो उनको ये काम आता है, और बहुत सारे अनस्किल्ड जिनको ये काम नहीं आता है, ऐसे लोगों को वह बिल्डिंग बनाने के लिए हायर करता है, मतलब उनको काम पर रखता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ही प्लान्स एंड डिज़ाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या करता है? जो इमारत है, जो भी इमारत बनानी है, उसके डिज़ाइन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को प्लान करता है। ही मेक्स ए प्लान विच शोज द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, वो ऐसा प्लान बनाता है जो कि बिल्डिंग का लेआउट शो करता है कि बिल्डिंग में क्या क्या रहेगा। द पोजीशन एंड साइज ऑफ ईच रूम, डायमेंशन ऑफ द डोर्स एंड विंडोज एंड द ओपन स्पेसेस इन अराउंड द बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या क्या बनाता है वो? पोजीशन और साइज मतलब कि कौन सा रूम कहाँ रहेगा, उसकी साइज़ कितनी रहेगी, दरवाजे कितने चौड़े रहेंगे, कितने लंबे रहेंगे, और खिड़कियाँ कैसी रहेगी, और घर के बाहर या आसपास या घर के अंदर कितनी ओपन स्पेस मतलब खुली जगह रखना है। ये सारा वो क्या करता है? एक मैप में तैयार करता है, एक स्ट्रक्चर में डिजाइन करता है। नाउ नेक्स्ट इंजीनियर। ही मेक श्योर डैट द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द प्लान। फिर जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि वह श्योर कर देता है उस चीज़ को देखकर कि हाँ ये क्या है, सही है, जो प्लान बना है वो सही है, और उस तरह से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाता है। ना नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो क्या करते हैं? द हाउसिंग डिपार्टमेंट एंड वेरियस म्यूनसिपल बॉडीज हैव टू अप्रूव द बिल्डिंग प्लान, देन ओनली द कंस्ट्रक्शन बिगिंस। ठीक है, काम शुरू होने के पहले जो हाउसिंग डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे जो म्यूनसिपल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उस बिल्डिंग प्लान को, उस इमारत की प्लान को अप्रूव करते हैं कि हाँ ये क्या है, सही है, और आप इस नक्शे को वो पास करते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप ये घर मतलब या ये बिल्डिंग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। द प्लान हैज़ टू मीट देयर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। जो प्लान है वो क्या करता है? बहुत सारे टर्म्स और उसमें कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर शुड बी इनफ ओपन स्पेस फॉर वेंटिलेशन एंड सनशाइन। ठीक है, वहाँ पर क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी खुली जगह होनी चाहिए हवा और सूर्य की रोशनी आने के लिए। देयर शुड बी इमरजेंसी एग्जिट्स। ठीक है, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। फायर अलार्म्स होना चाहिए। परमिसिबल नंबर ऑफ फ्लोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और कितने फ्लोर हो सकते हैं उस जगह पर, उस जगह की गहराई के अनुसार वहाँ पर आप कितने फ्लोर्स बना सकते हो, ये सब एक नक्शा पास होने में बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें पास होती है उसके बाद ही कोई बिल्डिंग क्या होती है, बनने के लिए तैयार होती है। नाउ नेक्स्ट है मैसन। मैसन कौन होता है? ही बिल्ड्स वॉल्स, पिलर्स एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो बिल्डिंग की
दीवार, पिलर और छत बनाता है उसको मैसन कहते हैं। ही यूजेज अ ट्रॉल टू स्प्रेड मोर्टार ऑन द ब्रिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रॉल का यूज़ करता है। ट्रॉल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं करनी, जो कि एक स्मॉल हैंडल जिसका होता है, टूल होता है ये काम करने के लिए। और इसकी जो ब्लेड होती है वो पॉइंटेड होती है और ये थोड़ा सा चपटा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। तो ये क्या काम आता है, टू स्प्रेड मोर्टार ऑन ब्रिक्स, ये ईंट पर मोर्टार मतलब जो मटेरियल होता है उसको फैलाने के काम में आता है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर आपको बिल्डर और आर्किटेक्ट दोनों की पिक्चर दिखाई दी है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। पेंटर, नेक्स्ट है पेंटर, ही मेक्स द बिल्डिंग लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। ये इमारत को क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ही पेंट्स दी वॉल्स, दीवारों को क्या करते हैं, कलर करते हैं। ही वर्क्स विद ब्रशेस, पेंट्स, रोलर्स एंड स्प्रे गन्स, ठीक है। इनका जो काम होता है किसकी हेल्प से काम करते हैं, ये ब्रश आता है पेंट ब्रश, पेंट्स, कलर्स जिनको कहते हैं उनको पेंट्स कहा जाता है, रोलर्स, एक रोलर आता है जिससे कलर को स्प्रेड किया जाता है, और स्प्रे गन्स होते हैं जिसपे ये अलग अलग क्या करते हैं, कलर पे अलग अलग कलाकारी अपनी दिखाते हैं और बिल्डिंग को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ना इसके बाद और घर में किसकी आवश्यकता होती, प्लम्बर। प्लम्बर का क्या काम होता है, ही फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स एंड सैनिटरी वेयर इन द बिल्डिंग, ठीक है। इमारत में जो भी पानी के पाइप लगते हैं, नल लगती है, या फिर सैनिटरी वेयर जितने भी टॉयलेट्स है या बाथरूम्स है उनको रेडी करने के लिए जो पाइप्स की फिटिंग होती है वो कौन करता है, प्लम्बर करता है। ही यूजेस पाइप, रेंच, हैक्सा, हैमर एंड चीसल, ठीक है। ये किसका किसका यूज़ करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं, हैक्सा हथौड़ी, सॉरी हैमर हथौड़ी, हेक्सा एंड चीसल छेनी, और इन सब चीज़ों का इनको उपयोग करना होता है और उसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर, ही मेक्स वुडन डोर्स, विंडोज, कपबोर्ड्स एंड अदर फर्नीचर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग में जितना भी लकड़ी का फर्नीचर होता है, लकड़ी के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अलमीरा है और अदर फर्नीचर जितना भी लकड़ी का सामान है वो बनाने का काम कारपेंटर का होता है। ही यूजेस सॉ, प्लान, ड्रिल एंड हैमर, ये इनको ड्रिल मशीन और हथौड़ी और यूजेस सॉ मतलब जो आरी होती है और प्लेन, इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है अपने काम को करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, ही इंस्टॉल्स इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वायर्स लगाता है, प्लग्स, स्विचेस, लाइट्स एंड फैंस, ठीक है। घर में जितने भी प्लग्स हैं, बिजली के तार हैं, स्विच है, लाइट है और पंखे हैं, इनको सबको लगाने का काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। ही यूजेज अ स्क्रू ड्राइवर, शोल्डरिंग आयरन, पिलर्स एंड लाइन टेस्टर्स, ठीक है। इनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो स्क्रू ड्राइवर जो कि स्क्रू खोलने के लिए यूज़ होता है, सोल्डरिंग आयरन गर्म करने के लिए एक इक्विपमेंट आता है उसका यूज़ करते हैं ये, पाइलर्स, ठीक है। और लाइन टेस्टर्स, टेस्टर से जो लाइट्स होती है उसको चेक किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के उपयोग से ये अपना काम कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स, ठीक है। जो ब्रिक्स है वो कैसे बनाई जाती है। ब्रिक्स आर द मेन बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। जो ईंट होती है, ब्रिक्स मतलब होती है ईंटें। ईंट जो होती है वो एक मेन बिल्डिंग का मटेरियल है जिससे कि बिल्डिंग को बनाया जाता है। ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है। जो ब्रिक्स है वो एक मिट्टी से बनती है जिसको क्ले कहा जाता है। क्ले इज स्टिकी सॉइल, जो क्ले होती है वो एक स्टिकी चिपकने वाली मिट्टी होती है। फाउंड ऑन दी बेड्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। जो कि कहाँ पर मिलती है ये क्ले मिट्टी, नदियों, लेक मतलब जो झील और नदियाँ होती है उनके बेड्स मतलब वहाँ पर इकट्ठा होती है ये, वहाँ से मिलती है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स। यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिया है इसमें बताया है कि ब्रिक्स बनने की प्रोसेस क्या है। जैसे फर्स्ट एक क्ले इज डग आउट, ठीक है। उस मिट्टी को खोद कर निकाला जाता है। क्रस्ड इनटू फाइन पार्टिकल्स, फिर उसको अच्छे से मैश किया जाता है, बहुत फाइन मतलब उसको बहुत बारीक तरीके से, महीन तरीके से उसको मैश किया जाता है। मेड सॉफ्ट बाय मिक्सिंग वाटर इन इट, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है और उसको बहुत सॉफ्ट बनाया जाता है मसल के।
शेप्ड इनटू ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स, ठीक है। फिर उसके सांचे आते हैं ईंट बनाने के, उस शेप में उसको ढाला जाता है उसकी हेल्प से, मतलब जो सांचा आता है उसकी हेल्प से उसको ब्रिक मतलब ईंट का शेप दिया जाता है। ड्राइड इन द सन, फिर सूर्य की रोशनी में उसको सुखाया जाता है। एंड बैक्ड इन अ फर्नेस कॉल्ड किल्न, ठीक है। फिर उसको एक भट्टी में आग में पकाया जाता है जिसको किल्न कहते हैं। आफ्टर बेकिंग द ब्रिक्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे आर देन यूज टू मेक अ बिल्डिंग, है ना। बेकिंग होने के बाद मतलब भट्टी में पकाने के बाद जो ईंट होती है वो बहुत ही मजबूत और बहुत समय तक चलने वाली बन जाती है, और फिर उसका यूज़ इमारत बनाने के लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, ब्रिज कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से ब्रिज होते हैं, और बिल्डिंग बनाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक सब चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखेंगे। थैंक यू।